अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक राज़म, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक अल्लाह ताला के जो वली हैं उनको किसी किस्म का कोई खौफ और डर नहीं होगा। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा का तवाफ़ फरमा रहे थे, तो ये कह रहे थे कि ए खाना काबा, उसका मफ़हूम मैं बता रहा हूँ कि ए खाना काबा तू बड़ी इज़्ज़त वाला है, तू बड़ी बरकत वाला है, तेरी बड़ी शान है। लेकिन जो बंदा मोमिन है, जो एक हकीकी मोमिन है, जिसके दिल में सिर्फ अल्लाह और उसका महबूब रहता है, उसकी जो शान है और उसकी जो इज़्ज़त है वो तो इससे बढ़ के है, वो तो इससे ज़्यादा बुलंद तर उसकी शान है। ये नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से और कुरानी इस आयत से साबित होता है कि जो लोग अल्लाह के हो जाते हैं उनके दिलों के अंदर किसी किस्म का कोई खौफ या डर नहीं रहता, किसी भी किस्म का, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को जानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के साथ उनका तल्लक होता है। जिनका तल्लक अल्लाह के साथ हो जाता है वो लोग अजीम तर होते जाते हैं। तो ये जो तज़किया है, ये ज़ाहिर बात है, जो इस मरातब पे पहुँचते हैं अल्लाह की कुर्बत के मरातब पे, तो सबसे पहले उनका काम वो ये करते हैं कि वो अपने नफ्स तज़किया नफ्स करते हैं, अपने नफ्स को साफ़ सुथरा करते हैं, अपने मन को साफ़ सुथरा करते हैं, अपने मन की मैल कुचैल को दूर करते हैं, तब जाके वो इस मकाम पर पहुँचते हैं। तो इस मकाम पर पहुँचने के लिए ज़ाहिर बात है, ये जो तसव्वुफ़ है, ये सबसे अहम किरदार, ये जो औलियाए उज़्ज़ाम है, ये इनके पास जो लोग जाते हैं उनका सबसे मेन काम ये होता है कि वो उनका तज़किया नफ्स करते हैं, उनके दिलों को साफ़ करते हैं, दिलों का मैल कुचैल उतारते हैं, दिलों के अंदर जो दुनियावी मोहब्बत बसी हुई होती है ना, उसको निकाल देते हैं। जब दुनियावी मोहब्बत और दुनियावी ये जो नफ्स परस्ती है ना, ये निकलती है, दिल साफ़ सुथरा होता है, तो फिर ही उस दिल के अंदर अल्लाह ताला आता है। तो मुख्तलिफ़ अदवार में तसव्वुफ़ को मुख्तलिफ़ नामों से जांचा गया, जैसे कि नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पाक के हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें इसको एहसान का लफ्ज़ के नाम से पुकारा गया है। और इसके अलावा कुरान करीम के अंदर जो है, कुरान करीम के अंदर भी इसको एहसान के नाम से पुकारा गया है। ताबाइन के दौर में अगर हम बात की जाए तो उसको ज़ुहद के नाम से पुकारा गया है, तज़किया नफ्स को ज़ुहद कहा गया है कि तक़वा इख्तियार करो, ज़ुहद इख्तियार करो। इसके बाद फिर जो है औलियाए कराम की बात आ जाए तो जनाब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी जो हैं, वो सारे जितने भी औलियाए कराम इस दुनिया के अंदर आए हैं, वो सारे के सारों को जो फैज़ मिला है वो हज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दर से मिला है। मैं एक छोटा सा वाक़या आपके सामने पेश करता हूँ हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले से, कि जो है एक दफ़ा आप जो है वो सफ़र फरमा रहे थे। वो कहते हैं जी, मैं सफ़र फरमा रहा था, बगदाद में बरहना पाँव आ रहा था। ज़ाहिर बात है, इज़्ज़त के तकाज़ों को सामने रखते हुए ये 511 हिजरी की बात है। तो 511 हिजरी में वो बगदाद शरीफ में तशरीफ़ ला रहे थे। तो वो फरमाते हैं जी कि रास्ते के अंदर जब मैं पहुंचा तो मुझे एक शख्स मिला जो बज़ाहिर बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोर था, नातवान था, जिस्म लाग़िर हो रहा था कमज़ोरी की वजह से, बीमारी की वजह से। तो उसने मुझे कहा कि आप मुझे सहारा दो। तो मैंने उनके हाथ को पकड़ के उनको उठाया। तो जो ही मैंने उनके हाथ को पकड़ा और उनको उठाया तो उनका जिस्म में अंदर तवानाई आना शुरू हो गई, वो ज़्यादा मजबूत होना शुरू हो गए। तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो मुकम्मल तौर पर जो है ना वो सेहतयाब हो चुके हैं, उनका चेहरा जो है वो शादाब हो चुका है। तो मैंने उनसे कहा कि जी आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा जी कि मैं दीन इस्लाम हूँ और अल्लाह ताला आपकी वजह से, क्योंकि मैं एक दीन इस्लाम हूँ, मैं लाग़र हो चुका हूँ, मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी मसाइल आ चुके हैं, और अब अल्लाह ताला आपकी वजह से इस दीन को तक़वियत बख्शेगा, इसको दोबारा से रियानाई बख्शेगा, इसको दोबारा से इसके अंदर बहार आएगी, इसके गुलिस्तान के अंदर दोबारा से नए नए फूल और कोंपलें फूटेंगी, तो ये फिर दोबारा से तवाना हो जाएगा। तो मैं दीन इस्लाम हूँ। और उस जो दीन था उसने हजूर को या सैयदी मोइनुद्दीन के नाम से पुकारा। तो आपके अलकाब में से भी
جو ہے وہ معی الدین کے لقب سے آپ کو پکارا جاتا ہے، یہ اس وقت آپ کو ملا۔ تو جب آپ چلے گئے، جب آپ ایک مسجد کے اندر تشریف لے گئے، تو بہت سارے لوگ آپ کے گرد جمع ہوئے، انہوں نے آپ کے جو ہے نا وہ ہاتھ مبارک کو بھی چوما، اور آپ کو لوگوں کو یہ کہا کہ ان کی وجہ سے آپ دین کو تقویت ملے گی۔ تو لوگ آپ کے گرد جمع ہوئے۔ یہ جو تزکیہ نفس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ سب سے پہلے اپنے من کا محاسبہ اور اپنے من کو صاف کرتے ہیں، پھر یہ ان کا کام یہی ہوتا ہے، یہ لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو صاف کرتے ہیں، تاکہ وہ اس قدر میل کچیل اس کی صاف ہو جائے، اس قدر دنیا کی محبت اور نفس کی محبت ان کے دلوں سے نکل جائے، اور پھر اللہ آ جائے اور اس کا محبوب وہاں پر جلوہ افروز ہو جائے۔ جب جس دل کے اندر اللہ آ جاتا ہے اور اس کا محبوب آ جاتا ہے، تو وہ دل جو ہے وہ کائنات کا سب سے عظیم ترین دل ہوتا ہے۔ اسی من کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ کعبہ تیری عزت سے زیادہ بڑھ کے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی عزت، وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں زیادہ عزت والا ہے جو حقیقی معنوں میں مومن ہے۔ تو یہ جتنے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پاک کو سامنے رکھا جائے، قرآنی آیت کو سامنے رکھا جائے، اور پھر جناب شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کی جو تعلیمات ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے، تو اگر ہم نے اللہ کے ہاں عزت پانی ہے، اللہ کے ہاں اگر ہم نے معرفت کے درجات کے اوپر جانا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے تزکیہ نفس کرنا پڑے گا، اور تزکیہ نفس وہی شخص کر سکتا ہے جس کا خود سے پہلے تزکیہ نفس کیا ہوا ہو۔ تو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے محبوب کے حوالے کیجیے، اور قرآن اور اس کی حدیث کے مطابق چلنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی کے اندر جو ہے وہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ شکریہ۔